का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। खुदाम यीशु के पाक मुकद्दस और कुदरत वाले नाम में आप तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस में। आज खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि फिर खुदा ने मौका दिया कि हम उसके कलाम पर गौर कर सकें, सीखें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि खुदा के वो खादमीन जो हमारे नाजरीन के लिए बाइस बरकत हो सकते हैं और उनकी तरक्की और बरकत और बहाली का वसीला बन सकते हैं, हम उन्हें अपने स्टूडियो में मदऊ करते रहते हैं। और आज भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है खुदा के इंतहाई प्यारे ज़बरदस्त खादिम रेवरेंड पतरस लामत साहब, चेयरमैन फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान। भाई साहब वेलकम, थैंक यू, आपको खुशामदीद कहते हैं। इसी तरह हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है दूसरे गेस्ट जनाब पास्टर आशिर सलामत साहब, वो भी फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ मिलकर रावलपिंडी में खुदाम की खिदमत कर रहे हैं। आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू। खुदाम की शुक्रगुजारी हो। आज बहुत खूबसूरत मौजू है कि हमारी खुदावन में, खुदा में, मसीह में जो पहचान है, शनाख्त है, वो क्या है, और उस पर गौर करें कि हम मसीह में क्या हैसियत और मकाम रखते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। आज का जो हवाला है वो बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त है, नोट फरमा लें। दूसरा करंथियों छठे बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा है। तो मैं चाहता हूँ कि खुदा के खादम पास्टर पतरस लामत साहब हमारे लिए इस हवाले को पढ़ दें और फिर हम दुआ करेंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी भाई साहब। जी आइए, किताब मुक़द्दस को बड़े एहतराम से खोला जाता है। करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त और उसका छठा बाब और उसकी 14वीं आयत मुक़द्दसा को हम पढ़ेंगे। यूँ मरकूम है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर खुदा की बरकत हो। अहद अतीक में से भी एक मतन पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर की किताब उसका चौथा बाब और उसकी तीसरी आयत। ये मुक़द्दस दाऊद का मज़मूर है और यहाँ पर लिखा है, जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब। आइए दुआ करें और पास्टर आशिर के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे अल मसीह के नाम में। ए हमारे आसमानी बाप, इस वक्त तेरे हजूर में आते हैं। आज की सारी डिस्कशन पर तेरे पाक रूह की हजूरी को, तेरे पाक रूह की जुम्बश को मांग लेते हैं, ताकि जितने लिसनर्स हैं जब वो इस सारी डिस्कशन में हमारे साथ शरीक होते हैं तेरे खादमों के साथ, उन पर भी तेरे पाक रूह की गहरी हजूरी को मांग लेता हूँ। ताकि वो भी है खुदा इस डिस्कशन के वसीले से तेरे पाक कलाम में लिखी हुई सच्चाइयों के वसीले से बरकत पाने वाले हो सके। और ए खुदा आज की सारी डिस्कशन बाबरकत हो। ये सब कुछ मांगता हूँ ए बाप तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यसू अल मसीह के नाम के वसीले से। आमीन। जी बहुत शुक्रिया पास्टर आशिर। थैंक यू। जी भाई साहब, एक तो आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज क्या मैसेज है हमारे नाजरीन के लिए? आमीन, थैंक यू। जी सबसे पहले मैं उस खुदाए सालूस का शुक्रगुजारी करता हूँ जी प्रेज़ गॉड, जिसका तजर्बा और मुकाशफा मेरी और आपकी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स की सूरत में मौजूद है। और फिर मैं अज़ीज़ भाई आपकी सारी खिदमत के लिए दिल से मशकूर हूँ और खुदाई कदूस की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ी खिदमत का बीड़ा उठाया और कंटेम्प्ररी चैलेंजेस को, जो असर हाज़र के चैलेंजेस हैं, आप की निगाह उन पर बहुत गहरी है। मैं हमेशा इस बात को, जब मैं PMI टेलीविज़न की सारी खिदमत को देखता हूँ, PMI मिनिस्ट्री की सारी खिदमत को देखता हूँ, मैं खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी से भर जाता हूँ कि आप उन चैलेंजेस को देख रहे हैं जो इस वक्त हमें दरपेश हैं। सो मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी सारी खिदमत के लिए। और आज जिस मजमून पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, आर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, मसीह में हमारी शनाख्त क्या है। और आज की गुफ्तगू में हम चंद अहम बातों पर गौर करेंगे। अमूमी तौर पर जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो वो तमाम लोग जो नए सिरे से पैदा हुए, जो मसीह के वसीले खुदा बाप के फर्जंद बने,
हम उनकी आइडेंटिटी को जब हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं तो हमें चंद अहम बातें मिलती हैं। उनके बारे में कहा गया है कि वो लोग जिंदा खुदा का मकदस हैं। वाह, वो जिंदा खुदा का मकदस हैं। बहुत बड़ा और एजाज़ फिर है उनको हमारा, सही। ये भी कहा गया कि वो लोग खुदा के बेटे और बेटियां हैं, यानी वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वाह, और फिर उनको कहा गया कि खुदा की सारी चीज़ों के वारिस और मसीह के हम मैरास हैं। उनको मसीह के हम मैरास कहा गया। बहुत अच्छा। और फिर उनको खुदा के दोस्त भी कहा गया, वाह, मसीह के सफ़ीर, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। प्रेज़ गॉड। और फिर उनको ये भी कहा गया, ये टाइटल बाइबल मुकद्दस में मौजूद है कि हम मसीह की खुशबू हैं, क्या बात, खुशबू हैं। और फिर हमें ये भी टाइटल दिया गया उन लोगों को जिनको मसीह की पहचान मिल गई कि वो फातेह से बढ़कर हैं, फातेह से बढ़कर। तो मैं एक और बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ जो इंतहाई गहरी है, जो हमें तमाम मसीहों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं समझ लेनी चाहिए कि वो ज़ाते इलाही में शरीक हुए। वाह वाह, ये इंतहाई काबिल गौर बात है और इंतहाई गहरी बात है। बिल्कुल। वो सतही सोच रखने वाले लोगों के लिए इस इसको बात नहीं- को समझना नहीं, बहुत वो मुश्किल नहीं है। समझ सकते, सो बिल्कुल। आज हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे जी, जी। और इन हवालों से हम गौर करेंगे कि हु वी आर। वाह, किसी शख्स के लिए यह जानना इंतहाई ज़रूरी है कि हम कौन हैं। और मैं एक बात और भी बयान करना चाहता हूँ कि जब हम अमूमी तौर पर दुनिया के अंदर दानश्वरों की गुफ्तगू को सुनते हैं और तो वो कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, वो अपने आप को जानने की, पहचानने की बात करते जी। हैं। लेकिन मैं एक बहुत बड़े खुदा के खादिम, अजीम थेलोजियन जॉन कैल्विन का हवाला आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है, द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। 1500 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। और उस किताब में वो इस बात को बयान करते हैं कि बेदीन हिकमत ये कहती है क्या इंसान तू अपने आप को पहचान, तू कौन है। यकीनन ये सवाल पूरी दुनिया में बड़ा अहम है कि हम कौन हैं। तो वो लिखते हैं कि बेदीन हिकमत तो ये कहती है कि इंसान तू अपने आप को पहचान, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब तक कोई इंसान अपने बनाने वाले को ना पहचाने तो वो अपने आप को कैसे पहचाने। बहुत अच्छा, जबरदस्त। सो जॉन कैल्विन अपनी किताब में ये लिखते हैं कि कैसे वो अपने आप को पहचान सकता है, कैसे उसको अपनी पहचान मिल सकती है, उसकी पहचान, उसका इरफान जरूरी है। जी बिल्कुल। सो हमारी गुफ्तगू में आज ये मेन बात होगी कि जब तक कोई शख्स खुदा की ज़ात मुबारका को, उसकी ज़ात अक़दस को ना पहचाने। और इसमें एक और मैं बात का इजाफा करना चाहता हूँ कि इल्म और इरफान, हाँ जी, हाँ जी, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है। इल्म का मतलब है जानना, और इरफान कुछ फ़र्क चीज़ है जिसको बाइबल मुकद्दस में विजडम, हिकमत भी कहा गया। हाँ जी, लेकिन इसमें तकसीम और फ़र्क ये है बिल्कुल सही कि इल्म वो है जो हम हासिल करते हैं। हाँ जी। लेकिन इरफान जो है जो आसमान से बख्शा जाता है, वो हमें मिलता है। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया भाई साहब ने बहुत खूबसूरत तारुफ करवाया। और यकीनन ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि जो कौमों का खुदा है हम उसे बाप कहते हैं। दुनिया की किसी कौम के पास ये तसव्वुर, ये ख्याल, ये तालीम नहीं है कि जो दुनिया और कौमों का खालिक, क्रिएटर, प्रोवाइडर सब कुछ है वो हम उसे बाप कहते हैं। और ये बहुत बड़ा एजाज़ है बतौर मसीही। खुदा उनकी शुक्रगुज़ार है। जी भाई साहब, आगे इस हवाले से मज़ीद आप क्या फरमाएंगे? मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आज दुनिया के अंदर बहुत से मसीही हैं, लेकिन उनको इस बात की, अपनी मसीही आइडेंटिटी की, शनाख्त की समझ बहुत कम है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं पिछले चंद सालों से पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ खुदा मुझे ले जाता है, पूरे मुल्क के अंदर नेशनल सतह पर भी ये मुनादी कर रहा हूँ, सच बोलो, सच सुनो और सच का साथ दो। और आज मैं आपके टेलीविज़न की विसातत से एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर बहुत से लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि उनकी मसीही शनाख्त क्या है तो वो लाजवाब हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। सो पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो हर मसीही को ये जानना चाहिए कि खुदावंद ने अपने फजल से उनको चुना और उनको अपने लिए अलग किया। जैसे वो आपने जब तक कोई शख्स अलग नहीं किया गया, जब तक वो इस बात की समझ नहीं पाता कि वो अलग किया हुआ है
और अभी जो ज़बूर की किताब में से जो मतन मैंने आपके सामने तलावत किया है, पढ़ा है, उसमें लिखा है जान रखो, इस बात को जानना ज़रूरी है कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए, वाह, अपने लिए बिल्कुल अलग किया है। क्या बात। हम अलग किए गए लोग हैं। क्रंथस का जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसमें मैं थोड़ी सी क्रंथस के कलीसिया के पस मंजर में भी जाना चाहता हूँ कि क्यों मुकद्दस पौलुस रसूल को इस तरह की गुफ्तगू करनी पड़ी। जी। इस बात को समझने के लिए क्रंथस की कलीसिया के उस वक्त जो पस मंजर था वो क्या था, मैं बयान करना चाहता हूँ कि क्रंथस को जो ख़त लिखे गए, मुकद्दस पौलुस ने लिखे, इन खतूत का जो बुनियादी मफ़हूम था या मुकद्दस पौलुस रसूल क्रंथस की कलीसिया को क्या कहना चाहता था, वो ये बताना चाहता था कि कलीसिया दुनिया में तो है, वाह, लेकिन कलीसिया में दुनिया नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात। अलग करने के माने ये बहुत से लोगों को समझ नहीं आते। और इसमें एक और मैं तारीख़ी तौर पर भी एक बयान देना चाहता हूँ कि मसीह तारीख़ में वो अदवार भी गुज़रे हैं जब लोगों ने अलग किए जाने के मतलब को इंतहाई मनफी तौर पर लिया और उन्होंने समझा शायद हमें जोग्राफियाई तौर पर अपनी बस्तियों को छोड़कर इन बस्तियों से बाहर निकल जाना चाहिए। उन्होंने राहब खाने तामीर किए, वहाँ पर ध्यान ज्ञान के हम उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं बहुत सी बातों के लिए, लेकिन अलग किए जाने का मतलब ये नहीं था कि आप दुनिया को छोड़ जंगलों में चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, बियाबानों में चले जाएं। और ऐसा हुआ कलीसिया तारीख में, ऐसा हुआ लोगों ने। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल क्रंथस की कलीसिया को ये सिखा रहा था कि कलीसिया दुनिया में तो है, लेकिन दुनिया कलीसिया में नहीं होनी चाहिए। अलमसीह ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक में ये दर्ज है कि तुम दुनिया में तो हो लेकिन दुनिया के नहीं। वाह वाह, तुम दुनिया के नहीं। डॉक्टर इस्किल साहब का वो गीत भी है ना, दुनिया से कहो हम अपने नहीं, हम दुनिया के नहीं, हम यीशु के हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे। अलग किए जाने का मतलब ये है कि हम इसी मुआशरे में रहते हैं, इन्हीं बस्तियों में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द सब कुछ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ दुनियादार लोग करते हैं हम वो नहीं करते हैं। जैसे वो जिंदगी गुजारते हैं हम वैसे जिंदगी कमल के फूल को भी हम देख सकते हैं, वैसे वो गंदे तालाब में होता है, नीचे गंदगी है लेकिन वो गंदगी से ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू, हमारा रहन सहन, हमारा किरदार दूसरों से अलग होना चाहिए। और वो किरदार इस बात की अक्कासी करे कि हम मसीह के हैं, मसीह का किरदार हम में से नजर आए। बहुत अच्छा। इस ये मतलब है अलग किया जाना, दुनिया से अलग किया जाना। प्रेज़ गॉड, वंडरफुल। थैंक यू रेवरेंड पतरस लामा साहब, बहुत खूबसूरत उन्होंने आज का जो मौजू है उस पर बातचीत की है। यकीनन आप बरकत पा रहे हैं और आपको अपने बारे में इल्म हो जाएगा, पहचान हो जाएगी कि आप मसीह में क्या आपकी हैसियत है और दुनिया में हम क्या मकाम रखते हैं। कभी भी अपने आप को धुतकारें ना, सेल्फ पिटी ना करें, अपने ऊपर कर्ज ना करें, लानत ना करें। बहुत सारे लोग अपने ऊपर लानत करते हैं कि जी हमारी ज़िंदगी तो किसी काम की नहीं है, लेकिन आज आप इस बात को सीखेंगे कि हम बहुत ख़ास लोग हैं, कीमती हैं, क्योंकि हम कीमत से ख़रीदे गए हैं। अभी मैं दरख्वास्त करूँगा प्यारे भाई पास्टर आशिर इस्लाम साहब से भी, वो भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और वो भी हमारे नाज़रीन की खिदमत में कलाम खुदा को शेयर करेंगे। शुक्रिया पाजी साहब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ PMI टेलीविज़न के लिए कि आपने हमें आज दावत दी ताकि हम इस अहम टॉपिक पर मसीही शनाख्त के मसीह यसू में हमारी शनाख्त क्या है उस पर हम गुफ्तगू कर सकें। सो बड़ी अहम बात पादरी साहब ने की कि खुदावंद ने हमें चुना हुआ है और चुनकर इस दुनिया में से उसने हमें अलग किया है। अलग किए होने का जो मकसद वो बड़ी ज़बरदस्त, ये बड़ी अहम बात है, इसको हर ईमानदार को समझना चाहिए। और एक हकीकी ईमानदार इस बात को समझता है, जो जेन्युइन क्रिश्चियन है, मसीही हैं, वो इस बात को समझते हैं कि हम अलग किए हुए लोग हैं और हमें अलग रहना भी है इस दुनिया में से। जब खुदावंद ने मुझे और आपको ईमानदारों को चुनकर अलग किया है और एक ईमानदार की मसीही की जो हैसियत है मसीह यसू में होते हुए, वो बड़ी अहम। मैं एक रेफरेंस के साथ इसको पढ़ना चाहता हूँ। एक मसीही की क्या हैसियत है, एक क्या मुकाम है खुदावंद यसू मसीह में होते हुए। मुकद्दस पतरस रसूल, जिसको खुदावंद यसू मसीह ने चुना और रसूल होने का दर्जा अता किया, वो अपने ख़त में ईमानदारों की हैसियत
का बयान करता है, और वो पहला पतरस उसके दूसरे बाब की 9वीं आयत के अंदर वो ईमानदारों की हैसियत का जिक्र करता है जी। और वो उन्हें बताता है कि तुम कोई आम लोग नहीं हो। ये बड़े शर्फ की बात है कि खुदावंद ने हमें इस दुनिया में से चुन लिया है और हम बरगुज़ीदा नस्ल हैं। वाह। दूसरा बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है, लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फ़िरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मिल्कियत है, स्पेशल पोजेशन। मेरे पास अगर कोई मेरी मलकियत हो तो मैं उसे बड़ा सेफ रखता हूँ ताकि कोई उसे चुरा ना ले। मैं उसकी बड़ी हिफाजत करता हूँ। मेरे पास अगर कुछ गाड़ी है, कोई गोल्ड है, तो मैं इसको लॉकर्स में रखता हूँ। और हम भी खुदा की ऐसी पोजेशन है और हमारी भी खुदा खुद हिफाजत करता है ताकि हम उस मिरास को हासिल करें जो हमारे लिए खुदावंद ने तैयार कर रखी है। और ईमानदार ज़रूर उस मिरास को हासिल करेंगे क्योंकि उस पोजेशन की हमारी और उस मिरास की हिफाजत करने वाला खुदा खुद है। और यूहन्ना की इंजील का एक रेफरेंस मेरे ज़हन में आ रहा है, गालबन 14वें बाब के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा, मेरे और बाप के हाथ से कोई उन्हें जिन्हें मैंने चुना है कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल। बड़ी स्पेशल पोजेशन है, इसलिए अपनी हैसियत उस मुकाम को जाने जो खुदावंद यीशु मसीह में है। और ये बड़े ऑनर की बात है कि हम एक बरगुज़ीदा नस्ल हैं, शाही काहिनों का फ़िरका और खुदा की ख़ास मिल्कियत हैं। और ये बड़ी स्पेशल ख़ास बात है। इसके अंदर चंद एक और बातें हमारे सामने हैं। एक और यहाँ पर लिखा है मुकद्दस कौम। मुकद्दस कौम, खुदा ने हमें चुनकर पाक किया है और इसमें अहम बात यह है कि उसने हमें पाक तो किया है, ईमान के वसीले खुदा के फजल से हम रास्तबाज ठहराए हुए लोग हैं। और इसमें यह भी मैं बयान करना चाहता हूँ कि अपनी ताकत से, अपने इल्म से, अपनी लियाकत से, अपने कामों से, अपनी खूबियों से हम पाक नहीं हो सकते थे। हम रद्द किए हुए लोग, बिल्कुल ऐसे गुनाह और गुनाह की पलीदगी कई लोग निजात बजरिया अमाल या शरीयत इस पर भी बड़ा जोर देते हैं, लेकिन कितना के इंसान अपने आप को बचा सकता है या बच सकता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए, लेकिन ये खुदावंद यीशु मसीह का फजल हम पर हुआ कि ईमान के वसीले खुदा के फजल से हम रास्तबाज ठहराए गए। और जब उसने हमें मुकद्दस कौम अपनी बना लिया है तो अब ये तकदीस के मराहल में से हम गुजर रहे हैं और अब हमें भी जो है ईमानदार होते हुए इस पाकीज़गी के म्यार को कायम रखना है। यानी जस्टिफिकेशन हमारी हो गई है, सैंक्टिफिकेशन के मराहल में से हम गुजर रहे हैं। बिल्कुल सही। और हमें अभी अपने कामों से, अपने बोलचाल से, अपने किरदार से जाहिर करना है कि हम मुकद्दस की हुई कौम है, हम अलग किए हुए लोग हैं और हमें अपने किरदार से ये जाहिर करना है हम मुनफरिद हैं, निराले हैं, निराले लोग हैं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया पास्टर आशिर। अजीज़ों, आपने यकीनन बरकत हासिल की है और मैं भी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। खुदा के कलाम में सिरान माई फरमा रहे हैं कि हम अलग किए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। उसने दुनिया में से अलग किया और अपने लिए हमें अलग किया है। हम दुनिया में से चुने गए हैं और खुदा के लिए चुने गए, तो इसलिए हमने आइंदा की ज़िंदगी उसके लिए बसर करनी है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है, प्रिंस ऑफ पीस में हम ब्रेक पर जाने वाले हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने ख़ानदान के बाकी लोगों को भी अपने साथ बिठाएं और आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास है और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace.